Right. Linear differential equation with constant coefficient. ओके, सिम्बोलिकली जो जनरल फॉर्म हम लिखते थे वो एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते थे। और आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो वाई इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करते थे, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है आपका पी आई इक्वल्स टू होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स। 1/f(d) क्यू ऑफ एक्स पर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पहचाननी पड़ती थी किस टाइप की है। आपने अलग अलग स्पेशल केसेस स्टडी किए हैं क्यू ऑफ एक्स। अगर इस पर्टिकुलर टाइप का है तो आप कैसे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ई टू दी पावर ए एक्स है, साइन ए एक्स या फिर कॉस ऑफ ए एक्स की फॉर्म में है तो कैसे प्रोसीड करोगे आप। ई टू दी पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स है तो कैसे प्रोसीड करोगे आप। एक्स टू दी पावर एम पॉलिनोमियल है तो कैसे प्रोसीड करोगे इसके आगे। एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स है तो कैसे प्रोसीड करोगे। और एक आपने जनरल मेथड भी पढ़ा था कि अगर 1/f(d) इस टाइप का हो d माइनस एल्फा और q ऑफ एक्स आपका एनी फंक्शन हो सकता है तो इसकी वैल्यू होती थी e टू दी पावर एल्फा एक्स इंटू ई टू दी इंटीग्रेशन माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स डी एक्स। एक मेथड आपने ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में हम यही करेंगे। आप सभी एग्जाम्पल्स एक साथ करेंगे। आपने हर एक लेक्चर में एक डिफरेंट स्पेशल केस स्टडी किया है। एक लेक्चर में ये स्टडी किया है 17 में, फिर ये और ये सब स्टडी किए हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम सबको कंबाइन कर देते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स करते हैं ट्राई, ठीक है। जहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू इनमें से कुछ भी हो सकती है, इनका सम भी हो सकता है क्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स टाइप का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर के लिए आपको अलग से प्रोसीड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए साइन एक्स के लिए जो मेथड है उसके लिए अलग से प्रोसीड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट एग्जांपल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस साइन 2x। ऑल राइट, तो आप इसको पहचानते हैं किस फॉर्म की है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और सिंबॉलिकली ऑलरेडी ये लिखी हुई है इस फॉर्म में, ओके। तो आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के सम के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप फाइंड आउट कैसे करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी मीन्स डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका क्या आ जाएगा। तो रूट्स कैसे हैं आपके, रियल एंड इक्वल। c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर mx, m की वैल्यू जो रूट आया है वो है 2, तो ये हो जाएगा 2x। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है 1/f(d) इंटू क्यू ऑफ एक्स, ओके। 1/f(d), एफ ऑफ डी आपका कितना है, इसको d माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस साइन ऑफ 2x,
इसके आगे प्रोसीड करने के लिए हमें क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता है। अब देखो 1/FD इस पर भी ऑपरेट हो जाएगा, इस पर भी और इस पर भी, क्योंकि जो क्यू ऑफ एक्स है उसमें 3 डिफरेंट स्पेशल टाइप इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसको आपको सेपरेटली अलग से प्रोसीड करना पड़ेगा, इसको भी सेपरेटली मेथड है और इसको भी। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये कहें कि ऑपरेट कर देते हैं D-2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/D-2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x प्लस 1/D-2 का होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2x। ठीक है ना, क्योंकि 1/FD इंटू क्यू ऑफ एक्स इन सब के लिए आपके पास डिफरेंट मेथड है ना। इसको अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं जब ये पॉलिनोमियल होता है। 1/FD इंटू पॉलिनोमियल, 1/FD इंटू e⁻x, 1/f(d) इंटू साइन ax, तीनों ही डिफरेंट टाइप है। अब ये एक तरीके से 3 अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें, है ना। तो इसको अलग से सेपरेटली इंडिविजुअली सोल्व करते हैं, इसको और इसको और इसको y1 मान लेते हैं, इस इंटीग्रल को y2 और इसको y3 मान लेते हैं। तो y1 को सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा, y1 है आपका 1/D-2 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल है तो कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको 1+5D⁴n में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1-D/2 का होल स्क्वायर, ये कम्प्लीटली -2 कॉमन लिया क्योंकि आपको 1 बनाना पड़ता है यहाँ पे, इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4, 2 का स्क्वायर -4 हो जाएगा और इस कंप्लीट की पावर 2, वो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सपेंशन करेंगे, आपको मालूम है एक्सपेंशन क्या होता है, 1 - x⁻² का एक्सपेंशन होता है 1 + 2x + 3x² + 4x³ +... और इस केस में हमारे पास जो x है, x की वैल्यू है D/2। तो आप प्रोसीड कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा ये 1/4, 1 + 2x, x की वैल्यू है D/2 प्लस 3x² यानी कि D/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा, D³ आएगा, और D³ को जब आप x² पर ऑपरेट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे के टर्म लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। 1/4 ये x² इंटू 1 हो जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल आउट, D किस पर ऑपरेट होगा, x² पर, प्लस ये 3/4 हो जाएगा, D² हो जाएगा ना, D² किस पर ऑपरेट होगा, x² पर, बाकी के टर्म कितने होंगे, 0। ये हो जाएगा x², D का मतलब है डेरिवेटिव, x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, 3/4 और x² को 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 3/4 इंटू 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 लेफ्ट रह जाएगा सिर्फ। D² का मतलब है 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि ये y1 की वैल्यू आ गई। अब y2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y2 कितना है आपका, y2 है 1/D-2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻x। ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, ये आपकी बन रही है 1/f(d) इंटू e⁻x है। तो कैसे प्रोसीड करते हैं, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, f(a) इंटू e⁻ax प्रोवाइडेड f(a) नॉट इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, हमारे केसेस में a की वैल्यू है आपकी 1, तो यहाँ पर d को a से रिप्लेस कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1/1 - 2 का होल स्क्वायर इंटू e⁻ax। तो ये आ जाएगा e⁻x, क्योंकि ये 1 - 1 हो जाएगा,
और -1 का स्क्वायर +1। तो y2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई, ये करस्पॉन्डिंग इंटीग्रल भी आ गया आपके पास, और ये वाला करस्पॉन्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आएगा, y3, ठीक है ना। y3 किसके इक्वल है आपके पास, 1/d - 2 का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यानी कि d² - 4d + 4, ठीक है, इंटू साइन ऑफ 2x। आपने स्क्वायर इसलिए ओपन किया क्योंकि यहाँ पे आपको d² को रिप्लेस करना पड़ता है। तो अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी, 1/fd इंटू साइन ऑफ ax की फॉर्म बन रही है। तो जब साइन ax या cos ax बनता है तो आप d का फंक्शन ना कंसिडर करके d² का कंसिडर कर लेते हैं। तो d² को आप किससे रिप्लेस करते हैं, -a² से, इंटू साइन ऑफ ax, प्रोवाइडेड f ऑफ -a² नॉट इक्वल्स टू 0। साइन ax, a की वैल्यू इस केस में हमारे पास कितनी है, 2, ठीक है। तो आप d² को किससे रिप्लेस करोगे, -a² इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ a² का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो आप d² को यहाँ पे किससे रिप्लेस करोगे, -4 से। तो ये y3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/-4 - 4d + 4 इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये आपका रह जाएगा 1/-4d इंटू साइन ऑफ 2x। 1/4 तो आपका कांस्टेंट है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, यानी कि साइन 2x का इंटीग्रेशन। तो साइन 2x को जब आप इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, ये कांस्टेंट एज इट इज़, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के cos ऑफ 2x/2। दैट मीन्स फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, cos ऑफ 2x/8। तो आपके पास ये y3 भी आ गया, y1 y2 y3 तीनों आ चुके हैं ना। अब क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, इन तीनों का सम, तो इनको ऐड करके आप लोग लिख देते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू क्या था, पर्टिकुलर y1 y2 y3, यही माना था आपने। y1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 1/x² + 2x + 3/2, x² + 2x + 3/2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, e⁻x। y3 की वैल्यू आई है cos 2x/8। तो ये क्या आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, सॉरी ये तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है आपका भी। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है आपका, जनरल सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था आपका c1 + c2x इंटू e⁻2x प्लस ये yp ये है आपका 1/4 x² + 2x + 3/2 प्लस e⁻x प्लस cos ऑफ 2x/8। ये आया है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने इसको पहचाना, जनरल लीनियर फॉर्म है। ओके, इस फॉर्म की दी हुई है, जनरल सॉल्यूशन ये आएगा। तो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की मदद ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है, आपको मालूम है, एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट की क्यू ऑफ एक्स की। अब क्यू ऑफ एक्स में अलग अलग तरह के क्या हैं, जो टर्म है अलग अलग तरह के हैं, स्पेशल टाइप पॉलिनोमियल e⁻ax sin ax। तो इसको सेपरेटली तीनों पर ऑपरेट करा दिया आपने इंडिविजुअली, ये अलग एक पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, तीनों को अलग तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा। तो आपने इस इंटीग्रल को y1, इसको y2 सेकंड को, और इसको y3 किया, इंडिविजुअली तीनों को अलग से सेपरेटली
सोल्व किया, y1 को सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये पोलिनोमियल था, तो इसको इस फॉर्म में आपको मालूम है एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं, 1 + 5d की फॉर्म बनानी पड़ती है। तो ये किया आपने जस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। तो y1 की वैल्यू आपकी आ चुकी है ये। अब y2 था ये, इस केस में आपको मालूम है ये वाला केस बनना था आपका, इस केस में आपको ये पढ़ चुके क्या करते हैं, ठीक है। ओके, और ये y3 में sin ax बनना था आपका, तो y3 भी आपको मालूम है कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, sin ax में कैसे d² को -a² से रिप्लेस करते हैं, यानी कि -4 से रिप्लेस किया और आपने इसको जस्ट सिंप्लीफाई किया। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास ये था y1 + y2 + y3 का सम, आपने तीनों को ऐड करके लिखा y1 + y2 + y3, और जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर का सम आता है। तो आपने पर्टिकुलर और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करके लिख लिया, तो आपका आंसर आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। d² + 2 × y = x² e⁻³ 3x + e⁻x × cos 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है आपको। तो अगर आप इसको देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट किस फॉर्म में है, सिंबॉलिकली ऑलरेडी इस फॉर्म में दी हुई है। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप निकालते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है f(d) = 0। f(d) मतलब d² + 2 = 0। तो इसके जब रूट आएंगे वो कितना आएंगे, d = ±√2 आयोटा। इसको 0 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये किस फॉर्म के आ गए, कॉम्प्लेक्स अल्फ़ा ± आयोटा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है √2। तो इस केस में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है कितना आता है, e⁻∝x c1 × cos βx + c2 × sin βx। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। अल्फ़ा है 0, तो e⁻0 ये तो हो जाएगा 1, तो आपका रह जाएगा c1 cos βx यानी कि √2x + c2 × sin βx। बीटा की वैल्यू है आपकी √2 × x। ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है आपका 1/f(d) × q(x). 1/f(d) की वैल्यू पुट आउट करते हैं, कितनी है d² + 2 × q(x) कितना है आपका x² e⁻x × x² प्लस e⁻3x है यहाँ पे, e⁻3x × x² प्लस e⁻x। आपके q(x) को इसके आगे प्रोसीड करने के लिए q(x) को पहचानना पड़ता है। q(x) की वैल्यू देखो, अगर ये देखो तो ये डिफरेंट बन रही है, ये भी डिफरेंट बन रही है क्योंकि यहाँ पर e⁻3x है, यहाँ पर e⁻x है। तो अगर यहाँ पर भी x होता तो आप e⁻x को कॉमन ले लेते, तो कितना रह जाता फिर x² + cos x। तो ये फॉर्म बन जाती e⁻x × फंक्शन ऑफ x। उस तरीके से प्रोसीड कर सकते थे, बट अब ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो 1/f(d) को इस पर भी ऑपरेट करना पड़ेगा और इस पर भी, क्योंकि ये दोनों ही q(x) के जो टर्म हैं दोनों ही डिफरेंट हैं, अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं। तो ऑपरेट कर देते हैं 1/d² + 2 × e⁻3x × x² प्लस
1/d² प्लस 2 e⁻x इंटू cos ऑफ 2x। ठीक है, अब ये एक अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गया है और ये अलग, इसको y1 मान लेते हैं और इसको y2। तो y1 को सिंप्लीफाई करते हैं पहले अलग से। y1 है आपका d² प्लस 2 e⁻3x इंटू x स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है? 1/f ऑफ d e⁻ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x बन रहा है ये। ठीक है, तो इसकी आपको a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a की वैल्यू है आपकी 3 e⁻ax और जो फंक्शन ऑफ x है वो है आपका x स्क्वायर। इस केस में कैसे प्रोसीड करते हैं? इसके आगे e⁻x तो स्टार्टिंग में आ जाता था और हम लोग d को रिप्लेस कर देते d प्लस a से। दैट मीन्स d प्लस 3 से रिप्लेस करोगे आप। ओके, तो करते हैं इसको। e⁻3x तो आता है स्टार्टिंग में, 1/f ऑफ d को d प्लस a से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि d की जगह d प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 यही आएगा इंटू x स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? e⁻3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/d² प्लस 6d 9 प्लस 2 11 इंटू एक्स स्क्वायर। तो 1/f ऑफ d इंटू पोलिनोमियल। तो इसको कैसे प्रोसीड करोगे आप? इसको 1 प्लस 5d⁻n। तो 1 बनाने के लिए आपको 11 कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। e⁻3x, तो आपने 11 ले लिया है कॉमन, तो कितना रह जाएगा आपके पास? यहाँ पर 11 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस d² प्लस 6d होल अपॉन 11 यही आएगा 11 कॉमन लेने के बाद इंटू एक्स स्क्वायर। 11 तो आपका कांस्टेंट है और ये हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस 6d अपॉन 11 होल पावर कितनी है इसकी? यहाँ पे -1 हो जाएगी ऊपर जाकर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे, कौन सा एक्सपेंशन अप्लाई होगा यहाँ पे? 1 प्लस x⁻−1 बनना है ये, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस केस में हमारा जो x की वैल्यू है वो है d² प्लस 6d अपॉन 11। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। कितना आ जाएगा ये? e⁻3x अपॉन 11 एज इट इज़। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस एक्स, एक्स है आपका d² प्लस 6d अपॉन 11 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि d² प्लस 6d अपॉन 11 का होल स्क्वायर माइनस। अब नेक्स्ट टर्म में आएगा इसका होल क्यूब। क्यूब जब आप उसको एक्सपेंड करोगे क्यूब को, तो उसके हर एक टर्म में d³ या उससे ज़्यादा पावर आएगी, और जब d³ को x² पर ऑपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो उन टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, प्लस डॉट 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 लिख देते हैं आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻3x अपॉन 11, x² को ऑपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस d² प्लस 6d ऑपरेट हो जाएगा x² पर 1/11 प्लस 1/11 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा d4 36d² प्लस 12d³ और ये किस पर ऑपरेट होगा? x² पर। ठीक है, बाकी के टर्म क्या हो गए यहाँ पे? 0, क्योंकि इसके आगे जब इसकी पावर होल क्यूब करोगे तो उसके सभी टर्म d³ या उससे ज़्यादा पावर आएगी, d4 d5 d6। तो जैसे इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो सब 0 बन जाएंगे। e⁻3x अपॉन 11 x² माइनस 1/11 कांस्टेंट है, d² को इस पर ऑपरेट करेंगे 2 बार डेरिवेटिव आ जाएगा 2, 6 इंटू d मतलब एक बार डेरिवेटिव तो आएगा 2x और 6 मल्टीप्लाई में भी है तो कितना आ जाएगा? 12x प्लस
1/121। D4 को एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट करेंगे कितना आएगा 0। 36 डी स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे तो 2 आ जाएगा। 36 इंटू 2 आ जाएगा 72। डी क्यूब को ऑपरेट करेंगे 3 बार डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना आएगा e⁻³ 3x/11 एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स के टर्म कितने हैं यहाँ पे, एक्स का टर्म आएगा 12x/11 माइनस के, और जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो -2/11 72/121। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोनों को तो 50/121। तो ये आ गया y1 की वैल्यू। ये तो आपने ये वाला कोरेस्पॉन्डिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फाइंड आउट कर लिया। अब आप ये वाला कोरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे y2 आपने जिसको माना है। ठीक है ना। अब आप फाइंड आउट करेंगे y2। y2 की वैल्यू है आपकी 1/ किसको माना है अपने d² + 2e⁻x इंटू cos ऑफ 2x। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए 1/FD Q(x) है ना ये, तो आपको Q(x) को पहचानना पड़ता है। तो Q(x) की वैल्यू कितनी है यहाँ पर e⁻ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x। इसी फॉर्म का है, y1 में भी यही बन रहा था आपका Q(x) की वैल्यू देखो है ना, Q(x) इसी फॉर्म का बनना था। यहाँ पर भी वही बनना है, बट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1 है, और जो फंक्शन ऑफ x है वो है यहाँ पर cos ऑफ 2x। ठीक है, तो इसको प्रोसीड कैसे करते हैं हम, d को किससे रिप्लेस करते हैं d + a से। a की वैल्यू है आपकी 1, तो d + 1 से रिप्लेस कर देते हैं और e⁻ax आ जाता है स्टार्टिंग में। तो e⁻x 1/ d को रिप्लेस करेंगे आप d + 1 से होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस ऑफ 2x। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके, e⁻x एज इट इज़ रहेगा। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा d² + 2d + 1 और +2 कितना हो जाएगा +3 इंटू कोस ऑफ 2x। तो ये 1/FD इंटू कोस ऑफ 2x, कोस ax की फॉर्म बन रही है। तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, जब आपका Q(x) किस फॉर्म का है 1/f, ये कौन सी फॉर्म बन रही है 1/f d² इंटू कोस ऑफ ax की फॉर्म बन रही है। इसको प्रोसीड करते हैं आप d² को -a² से रिप्लेस करते हैं इंटू कोस ऑफ ax, प्रोवाइडेड f ऑफ -a² नॉट इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 2 cos ax। तो हम d² को किससे रिप्लेस करते हैं -a² से, माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो d² को आप रिप्लेस कर देते हैं -4 से। तो ये हो जाएगा e⁻x 1/-4 + 2d + 3 इंटू कोस ऑफ 2x। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं e⁻x 1/ ये हो जाएगा 2d - 1 इंटू कोस ऑफ 2x। अगेन ये कोस ax है यहाँ पे, बट यहाँ पे d² का टर्म नहीं है, तो आप d² कैसे बनाते थे इसका जो कॉन्जुगेट है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2d + 1, और यहाँ पर भी 2d + 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इक्वल्स टू e⁻x, तो ऊपर आ जाएगा 2d + 1 और नीचे a - b a + b बनना है, तो वो हो जाएगा 4d² - 1 का स्क्वायर 1। अगेन 1/f इंटू कोस ऑफ x कैसे प्रोसीड करेंगे, d² को -4 से रिप्लेस कर देते हैं। तो e⁻x 2d + 1 ये कितना हो जाएगा 4, d² को -4 से रिप्लेस कर देते हैं -1 इंटू कोस ऑफ 2x। e⁻x 2d + 1 ये कितना हो जाएगा -17 इंटू कोस ऑफ 2x।
अभी इसको भी ऑपरेट कर देते हैं इस पर। माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 17 2d cos 2x, 2d cos 2x प्लस 1 में मल्टीप्लाई तो cos 2x आ जाएगा। माइनस ई टू दी पावर एक्स अपॉन 17, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस के 2 sin 2x आएगा, और 2 ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस के 4 sin 2x हो जाएगा प्लस cos 2x। ये आ गया आपका y2 की वैल्यू। माइनस की मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे ही लिख सकते हैं। तो y2 आया है आपका ई टू दी पावर एक्स अपॉन 17 4 sin 2x माइनस cos ऑफ 2x। तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल था पी आई वाई पी, वो y1 प्लस y2 माना था आपने। y1 की वैल्यू क्या कितनी है आपकी, ये ई टू दी पावर अपॉन 3x अपॉन 11 एक्स स्क्वायर है ना, माइनस के 12x अपॉन 11 प्लस 50 अपॉन 121 और प्लस y2 की वैल्यू आई है ये ई टू दी पावर एक्स अपॉन 17 4 इंटू साइन 2x माइनस के cos ऑफ 2x। तो और जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम होता है। तो वाई सी प्लस वाई पी करके आप इसको लिख लेना, ठीक है। ये वाई सी है आपके पास। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने इसको पहचाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये सॉल्यूशन आपको आएगा। तो आपने वाई सी निकाला पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम होता है ये होता है एफ ऑफ डी की वैल्यू पुट आउट की क्यू ऑफ एक्स की, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स में दो डिफरेंट तरह के टर्म आ रहे थे, दो डिफरेंट स्पेशल टाइप के टर्म आ रहे थे, तो इसको इस पर भी ऑपरेट करा दिया और इसको इस पर भी ऑपरेट। अभी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ये एक अलग पर्टिकुलर इंटीग्रल बनना है अलग टाइप का स्पेशल टाइप, और ये अलग, तो इसको y1 कंसिडर कर लिया और इसको y2, दोनों को इंडिविजुअली सिंप्लीफाई कर लिया आपने। तो दोनों ही केसेस में आपने पहले पहचाना क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स नहीं आएगा है ना, इक्वल्स टू में वाई पी लिख सकते हैं आप, तो वाई पी इस फॉर्म का है, वाई पी नहीं y1, ये y1 है ना, कंप्लीट इस फॉर्म का बनना है, ठीक है। अब ठीक है, तो आपने इन सबको क्यू ऑफ एक्स को पहचाना, कैसे प्रोसीड करते हैं आपने अप्लाई किया सब। यहाँ पर आपने एक्सपेंशन को भी अप्लाई किया है, ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास y1 की वैल्यू आई है ये। इसी तरह जिस आपने इसको y2 माना था, यहाँ पर आपने इसको भी पहचाना किस फॉर्म का बनना है ये, है ना। ऑल राइट, प्रोसीड करते गए, ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं ना। ई टू दी पावर एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स बनना था, इसमें इसको रिप्लेस करते हैं, इसको फिर सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे cos ax फॉर्म की बन रही थी, cos ax जब बनता है तो डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, तो वही किया आपने यहाँ पे, ठीक है। सिंप्लीफाई करते गए, फिर 2d माइनस 1, इसको भी डी स्क्वायर बनाना था आपको, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे आपने, डी स्क्वायर बन गया, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया -4 से आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास y2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है ना। ऑल राइट, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका क्या था, y1 प्लस y2 का सम था, तो आपने y1 प्लस y2 की वैल्यू पुट आउट की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया आपके पास। जनरल सॉल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर को ऐड करके लिख देना,
तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है d² + 5d सोल्व e⁻⁻2x + 5 × sin 4x। ठीक है, तो अब आप इसको पहचानो किस फॉर्म का बनना है। f(d) लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और सिंबॉलिकली इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपका मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एंड देन प्ले दी वीडियो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? f(t) = 0। तो f(t) कितना है आपका? d²। रूट कैसे हैं आपके? रियल हैं और डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किस टाइप का आएगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन = c1 e⁻m1x। m1 कितना है? -2x प्लस c2 e⁻m2x यानी कि -3x। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है आपका 1/f(d) × q(x). 1/f(d) की वैल्यू कितनी है? d² + 5d + 6। q(x) की वैल्यू कितनी है आपकी? e⁻−2x + 5 × sin 4x। इसके आगे प्रोसीड क्या कैसे करते हैं? q(x) को पहचानते हैं। अब q(x) में दो टर्म आ रहे हैं, देखो, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ये डिफरेंट स्पेशल टाइप है e⁻ax और ये sin ax फॉर्म में है। तो इसको इंडिविजुअली दोनों पर ऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों को प्रोसीड करने के अलग मेथड हैं। तो इसको इस पर भी ऑपरेट करते हैं, 1/f(d) को इस पर भी ऑपरेट कर देते हैं। तो 1/ इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना आएगा? d + 3d + 2। ये ऑपरेट होगा e⁻−2x पर प्लस 1/d² + 5d + 6। ये किस पर ऑपरेट होगा? 5 × sin 4x पर। ठीक है, इसको y1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको y2। y1 + y2। तो पहले y1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो y1 की वैल्यू है आपकी 1/d + 3d + 2 × e⁻−2x। तो इसको आगे 1/fd q(x) को प्रोसीड करने के लिए आपको q(x) को पहचानना पड़ता है। तो ये किस फॉर्म की बन रही है? 1/f(d) e⁻ax है। तो इसमें आप d को किससे रिप्लेस करते हैं? f(d) को a से, यानी कि f(a) हो जाएगा ये e⁻ax।
प्रोवाइडेड एफ ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर यहाँ पर डी को -2 से रिप्लेस करते हैं देखो, तो ये 0 बन जाएगा। इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है, अगर डी -2 यहाँ पे पुट आउट करते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं। और इसको जब एफ ऑफ ए 0 बनता है, तो जो एफ ऑफ डी होता है वो किस फॉर्म का होता है, हमेशा डी माइनस ए टू दी पावर एन ई टू दी पावर ए एक्स। देखो जब आप डी को ए से रिप्लेस करते हैं तभी तो 0 बनता है, तो एफ ऑफ डी हमेशा इसी फॉर्म का आएगा जब भी एफ ऑफ ए 0 बनेगा। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आती थी एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। इस वाले फैक्टर में ये अप्लाई करेंगे। डी इक्वल्स टू -2 यहाँ पे पुट आउट कर देते हैं, इसमें क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है, 0 नहीं बन रहा है। ऑल राइट, तो 1 अपॉन -2 + 3 इंटू डी प्लस 2 ई टू दी पावर -2x। तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1, ये डी प्लस 2 रह जाएगा सिर्फ। अब ये 0 वाली फॉर्म बनने ही है, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना आता है, एक्स टू दी पावर एन। एन की वैल्यू यहाँ पे पावर होती है, पावर है यहाँ पे 1, तो एन एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स ही आ जाएगा इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये इसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो y1 आ गया आपके पास। अब आप y2 निकाल देते हैं इसी तरह। तो y2 कितना है आपका, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इंटू 5 इंटू साइन 4x। ओके, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, 5 तो कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो साइन ए एक्स है। ठीक है, जब साइन ए एक्स होता है तो आप क्या कंसीडर करते हो, डी को डी स्क्वायर का फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, इंटू यहाँ पे किस फॉर्म की है, साइन ए एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं इंटू साइन ऑफ ए एक्स। यही आता है आपका, प्रोवाइडेड एफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। साइन ए एक्स, हमारे इस केस में ए की वैल्यू कितनी है, 4, तो हम डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, यानी कि माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस के 16 से, तो ये हो जाएगा 5, तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, कोई नहीं। डी स्क्वायर को -16 से रिप्लेस करते हैं, प्लस 5d प्लस 6 इंटू साइन 4x, यही आएगा। -16 प्लस 6 माइनस के 10, 5d माइनस 10, 5 भी कॉमन आ जाएगा और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आ जाएगा d-2, क्योंकि यहाँ पे 5d माइनस 10 आएगा ना, 5 कॉमन लेंगे तो d-2 रह जाएगा, और यहाँ पे 5 था, 5 से 5 कैंसिल आउट इंटू साइन ऑफ 4x। अगेन ये साइन एक्स की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर होना चाहिए था। डी स्क्वायर करने के लिए आप क्या कर देते हैं, इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डी प्लस 2 एज इट इज़ ए माइनस बी, ए प्लस बी अप्लाई हो जाएगा नीचे, तो डी स्क्वायर माइनस के 4 इंटू साइन 4x। डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर यानी कि -16 से रिप्लेस कर देते हैं, डी प्लस 2 -16 -4 इंटू साइन 4x। तो ये आ जाएगा आपका डी, इस पर भी ऑपरेट कर दे तो कांस्टेंट बन गया कंप्लीट है, डी ऑपरेट हो जाएगा साइन 4x पर, प्लस 2 इंटू साइन 4x। ठीक है, होल अपॉन माइनस के 20। तो ये कितना आ गया आपके पास, d का मतलब होता है डेरिवेटिव, साइन 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 इंटू कोस 4x प्लस 2 इंटू साइन 4x एज इट इज। इसकी मल्टीप्लाई की ना आपने 2 में भी, देखो ये टर्म जैसे ही था, और होल अपॉन माइनस के 1/20। तो इसको लिख लेते हैं माइनस के 1/20। 2 कॉमन है ना यहाँ पे, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2/20 1/10 हो जाएगा।
तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 2 cos 4x प्लस साइन 4x। ठीक है, ये क्या है आपका y2 की वैल्यू। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था आपका yp, वो किसके इक्वल था, y1 प्लस y2 के। y1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x e टू दी पावर माइनस के 2x। y2 की वैल्यू है ये आपके पास माइनस के 1/10। 2 cos 4x प्लस साइन 4x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी आ गया आपके पास। और आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था आपका, c1 e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c2 e टू दी पावर माइनस 3x। और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है ये x e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 1/10 2 cos 4x प्लस साइन 4x। ओके, यह आ गया आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कहाँ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो आपने पहचाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन आएगा आपका। ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया। पर्टिकुलर इंटीग्रल ये होता है एफ ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू पुट आउट की। इसके आगे प्रोसीड करने के लिए आपको क्यू ऑफ एक्स को पहचानना पड़ता था। क्यू ऑफ एक्स में 2 टर्म इन्वॉल्व थे और दोनों ही डिफरेंट तरीके के थे। तो इसको इस पर ऑपरेट किया, 1/FD को इस पर भी ऑपरेट। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो ये 2 इंडिविजुअल पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गए आपके। तो आपने इसको y1 कंसीडर किया, सेकंड को आपने y2 कंसीडर किया, सेपरेटली दोनों को सिंप्लीफाई किया। y1 की वैल्यू ये है तो इसको सिंप्लीफाई किया। इस केस में आपका ये वाला केसेस बनना था 1/FD e टू दी पावर x। तो इसको ऐसे प्रोसीड करते हैं, अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है तो ऐसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर d इक्वल्स टू -2, डी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2। तो d को अगर ए से रिप्लेस कर रहे थे तो इस फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी। तो आपने d की जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट आउट नहीं की, ए की, सॉरी d को -2 यहाँ नहीं की, यहाँ पर पुट आउट कर दी क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं थी आपको। तो जिस फैक्टर में प्रॉब्लम होती है उसमें ये केस अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास y1 की वैल्यू आ गई। साइन ax फॉर्म बन रही थी यहाँ पे, इसको भी सिंप्लीफाई किया आपने। ठीक है, सिंप्लीफाई करते गए इसको भी। तो आपका आ गया y2 की वैल्यू ये। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो y1 प्लस y2 का सम था। तो आपने y1 प्लस y2 लिखा। और आपको मालूम है जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड यू गॉट द आंसर। ओके, चलिए एक लेंथी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 1 इंटू y इक्वल्स टू e टू दी पावर -x प्लस cos ऑफ x प्लस x³ प्लस e टू दी पावर x इंटू साइन x। तो अगर आप इसको पहचानेंगे तो किस फॉर्म की है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, सिंबॉलिकली इस फॉर्म में दी हुई है ऑलरेडी। तो आपको मालूम है इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के सम के इक्वल आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है आपकी एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ डी का मतलब है d² + 1 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस माइनस आयोटा। इसको 0 ± आयोटा लिख सकते हैं।
तो आपके जो रूट हैं वो कैसे हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा कॉम्प्लेक्स हैं, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू है 1। आयोटा का जो कोफिशेंट होता है, देखो आयोटा का कोफिशेंट बीटा होता है, यहाँ पे कितना है 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको मालूम होता है जब रूट कॉम्प्लेक्स हो, कितना आता है e टू दी पावर अल्फ़ा एक्स c1 इंटू कोस ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा एक्स। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, e टू दी पावर 0, अल्फ़ा है 0 तो ये होता है 1, c1 कोस बीटा है 1 तो ये x रह जाएगा, प्लस c2 साइन बीटा एक्स तो ये भी x रह जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपके पास। अब आप फाइंड आउट करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है आपका 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी है आपकी 1/d² प्लस 1। क्यू ऑफ एक्स कितना है आपका e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस कोस ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस e टू दी पावर x इंटू साइन ऑफ एक्स। अब आप इसके आगे प्रोसीड करने के लिए 1/f क्यू ऑफ एक्स, तो क्यू ऑफ एक्स को पहचानते हैं। क्यू ऑफ एक्स में 4 टर्म इन्वॉल्व हैं और चारों ही डिफरेंट तरह के हैं, तो 1/f इंडिविजुअली सब पर ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1/d² प्लस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1/d² प्लस 1 इंटू कोस ऑफ एक्स 1/d² प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब 1/d² प्लस 1 e टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। 4 पर्टिकुलर इंडिविजुअली आपके हैं ना, ये सब एक तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल अलग अलग, सबको अलग मेथड से सेपरेट वो करते हैं आप प्रोसीड, है ना। e टू दी पावर ax फॉर्म बन रही है, cos ax फॉर्म है यहाँ पे 1/ft पोलिनोमियल 1/fd e टू दी पावर ax इंटू फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो इसको y1 y2 y3 y4 कंसिडर कर लेते हैं, फिर इंडिविजुअली चारों को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मान लेते हैं आप y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। तो y1 आपने किसको माना है 1/d² प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस ax। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है आपकी 1/f ऑफ डी ई टू दी पावर ax। तो इसमें क्या करते हैं, d को a से रिप्लेस कर देते हैं, ई टू दी पावर ax प्रोवाइडेड f ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0। और इस केस में हमारा a की वैल्यू है -1, तो d को -1 से रिप्लेस करते हैं, कितना आएगा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर -x। तो -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, तो ई टू दी पावर -x/2। तो y1 की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप y2 देखते हैं कितना है, y2 है आपके पास 1/d² प्लस 1 इंटू कोस ऑफ x। तो ये किस फॉर्म का है y2 जो आपका है 1/f ऑफ d² इंटू कोस ax फॉर्म का है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे 0 वाली फॉर्म बन रही है 1/d² प्लस a² है ना, a की वैल्यू है 1 cos ax। तो अगर यहाँ पे d² को किससे रिप्लेस करते हैं d² को -a², माइनस a है यहाँ पे 1 cos ax, तो d² -1 तो 1 -1 प्लस 1 0 बनना है। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये फॉर्म बन रही है 1/d² प्लस a² इंटू कोस ऑफ ax की फॉर्म बन रही है ये। इसकी जो वैल्यू डायरेक्ट आती है वो आती है x/2a इंटू साइन ऑफ ax, ये आती है इसकी वैल्यू डायरेक्ट, है ना, ठीक है। तो क्योंकि देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, तो ये 0 बनना आता है ना। अगर आप d² को -1 से रिप्लेस करते हो -a² यानी कि -1, तो उस केसेस में ये बनता है आपका डायरेक्ट आंसर। तो इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी डायरेक्ट, अगर आप लिखोगे
एक्स अपॉन 2a, ए है आपका 1 इंटू साइन ऑफ ए एक्स यानी कि साइन एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। ठीक है, तो जो आपकी y2 की वैल्यू है कितनी आ गई, एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ओके। अब आप देखते हैं y3 कितना, किसको माना है आपने, एक्स क्यूब अपॉन 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1। तो ये है आपका डी स्क्वायर 1 प्लस डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू एक्स क्यूब। अब पोलिनोमियल है तो इसको 1 प्लस 5d की पावर n में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर की पावर -1 लिख सकते हैं, इंटू एक्स क्यूब। अब एक्सपेंशन कौन सा ज़रूरत पड़ेगी आपको, 1 प्लस एक्स टू दी पावर -1। कितना होता है एक्सपेंशन, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं, कितना हो जाएगा ये 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब आगे पावर कितनी आएगी, 6 आएगी, तो उन सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब D6 को ऑपरेट करोगे एक्स क्यूब पर तो 0 बन जाएगा। बल्कि D4 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसको 4 बार डेरिवेटिव करोगे तो 0 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा, एक्स क्यूब की मल्टीप्लाई 1 में एक्स क्यूब, डी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस D4 एक्स क्यूब, बाकी के सब टर्म तो हो जाएंगे 0। तो ये जो y3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा 6x, D4 4 बार डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 0। तो y3 की वैल्यू आ गई है आपकी ये। अब आप y4 फाइंड आउट करते हैं, e टू दी पावर ये साइन x। तो y4 कितना है आपका, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर x इंटू साइन एक्स। तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई टू दी पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स बनना है। तो इसकी वैल्यू ई टू दी पावर ए एक्स तो स्टार्टिंग में आ जाता था, और डी को हम लोग रिप्लेस करते थे डी प्लस ए से, और जो फंक्शन ऑफ एक्स पर ऑपरेट होता था यानी कि पी एक्स पर, ये फॉर्म बन रही है यहाँ पर। तो अगर हम पहचाने ए की वैल्यू इस केस में हमारी है 1, और जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो है आपका साइन एक्स। ठीक है ना, तो आपने ई टू दी पावर ए एक्स इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स से कंपेयर किया। ठीक है, तो इस केस में आप डी को किससे रिप्लेस करते हैं, डी प्लस ए से। तो डी को किससे रिप्लेस करोगे आप, डी प्लस 1 से, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो ई टू दी पावर ए एक्स आ जाता है स्टार्टिंग में, और डी को रिप्लेस कर देते हैं डी प्लस 1 से, डी प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस 1, और फंक्शन ऑफ एक्स यानी कि साइन एक्स, ये आता है इस रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1, यहाँ से आएगा प्लस 1, ये तो प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स। तो ये 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू साइन ऑफ एक्स की फॉर्म हो गई। तो यहाँ पर डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे हम, डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं माइनस ए स्क्वायर से, इक्वल्स टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है, साइन ए एक्स, ए है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो डी स्क्वायर को -1 से रिप्लेस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स, तो 1 अपॉन डी स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं -1 से, प्लस 2d प्लस 2 इंटू साइन ऑफ एक्स, इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स, ये 2d प्लस 1 रह जाएगा, है ना, तो 1 अपॉन 2d प्लस 1 इंटू साइन ऑफ एक्स। अगेन यहाँ पर साइन एक्स फॉर्म है तो डी स्क्वायर होना चाहिए था यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर बनाने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स 2d माइनस 1
होल अपॉन ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा 4d² माइनस 1 इंटू साइन एक्स। साइन ए एक्स, ए कितना है यहाँ पे 1, तो d² को माइनस a² यानी कि -1 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 4 इंटू -1 इंटू साइन ऑफ एक्स, यही आएगा ना भाई। d² को माइनस a², ए की वैल्यू थी 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, माइनस एज इट इज रिप्लेस कर दिया आपने यहाँ पे। साइन ए एक्स होता है ना, ए की वैल्यू कितनी थी 1, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा e⁻x अपॉन -5 और ये 2d - 1 इंटू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स पर ऑपरेट हो जाएगा और 1 में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस e⁻x अपॉन 5 2d साइन एक्स, यही आएगा। -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स, ठीक है ना। तो e⁻x अपॉन 5 डी, कैपिटल डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं चाहो तो y4 की जो वैल्यू आई है e⁻x अपॉन 5 2 cos x माइनस के साइन एक्स, ठीक है। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था वो y1 y2 y3 y4 का सम था। आपने y1 y2 y3 सब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो आप yp की वैल्यू लिख सकते हैं। तो yp इक्वल्स टू yp क्या था आपका y1, आपने y2 y3 y4 के इक्वल माना था उसको। अब इन सब की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है आपकी e⁻x अपॉन 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है x साइन एक्स अपॉन 2, y3 की वैल्यू कितनी है आपकी x³ माइनस के 6x, y4 की वैल्यू कितनी है e⁻x अपॉन 5 2 इंटू cos ऑफ x माइनस के साइन एक्स, ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। और जनरल सॉल्यूशन आपको मालूम है क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल का सम। तो आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस दिस फंक्शन लिख लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकाल चुके ना ऑलरेडी, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था ये, तो आपने पहचाना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये सॉल्यूशन आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मालूम है 1/fd q ऑफ x, एफ डी की वैल्यू q ऑफ x की। तो q ऑफ x में 4 डिफरेंट स्पेशल टाइप के टर्म्स इन्वॉल्व है, तो 1/fd को सब पर आपने ऑपरेट करा दिया, तो ये अलग अलग तरह के स्पेशल टाइप के पर्टिकुलर इंटीग्रल बन गए 1/fd e⁻x cos ax पोलिनोमियल, ठीक है। इसको y1 y2 y3 y4 कंसिडर कर लिया आपने। अब फिर y1 y2 y3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, सबको पहचाना y1 में क्या बनना है, y2 में कौन सी फॉर्म बननी है, ये q ऑफ x की कौन सी स्पेशल फॉर्म बननी है, ठीक है। ठीक है, ये सब आपने पहचाना, y1 y2 और y3 y4 इन सब की वैल्यू आपने फाइंड आउट की। y2 में क्या बनना था, अगर आप d² को cos ax बनना था ना, तो cos ax में d² को -a² से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी थी cos ax, a कितना था यहाँ पे 1, तो d² को आप किससे रिप्लेस करते हैं -a² का 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे d² -1 करते तो -1 + 1 0 बनना था, यानी कि ये वाली फॉर्म बन रही थी। देखो अगर d² को यहाँ पे -a² से रिप्लेस करते हैं तो 0, तो उस केस में इसका डायरेक्ट आंसर ये आता है। तो आपने इस केसेस में y2 में ये अप्लाई किया है डायरेक्ट,
ठीक है। इसी तरह y3 में पोलिनोमियल बनना था तो इसको एक्सपेंशन के थ्रू करते हैं आप, ठीक है। तो y3 भी आपके पास ही आ गई। और ये y2 की वैल्यू भी आपके पास ये आ गई, y2 की वैल्यू। और इसी तरह से y1 की वैल्यू ये थी, ये y2, ये y3। y4 में e⁴ ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x 1/f ये फॉर्म बन रही थी। इसमें इस तरीके से प्रोसीड करते हैं आप, ए को पहचाना, फंक्शन ऑफ x पहचाना और आप इसको सिंप्लीफाई करते गए तो आपके पास y4 भी आ गया। पर्टिकुलर किसके इक्वल था, y1 y2, सबकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट आउट कर दी, पर्टिकुलर आ गया। अब जनरल सॉल्यूशन में आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर को ऐड करके लिख देना तो आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। एज एन असाइनमेंट आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सोल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 2d² - t - 6 इंटू y इक्वल्स टू e⁻ -3x/2। ठीक है, ये कितना है, माइनस के 3x/2 प्लस साइन x। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सोल्व d² - 1 इंटू y इक्वल्स टू x इंटू साइन x e⁻x 1 प्लस x²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सोल्व d² प्लस 10d प्लस 29 इंटू y इक्वल्स टू x e⁵x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो ये 3 काफ़ी हैं, बहुत लेंथी होते हैं क्योंकि दो एक तरीके से इसमें भी 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल आएंगे, यहाँ पर भी 2 पर्टिकुलर इंटीग्रल और यहाँ पर भी 2। ठीक है, तो ये इतने काफ़ी हैं, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट ये आई थिंक ये जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कंप्लीट हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला। ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में आपका क्या बचा है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट बताए, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ये एक लेक्चर बचा है सिर्फ आपका। ठीक है, तो आपका ये जो लेक्चर है कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है ना, बाकी इसको आप लोग जो है रिवाइज करते रहना। तो आज आपने जितने भी पर्टिकुलर इंटीग्रल के केसेस स्टडी किए थे, स्पेशल टाइप, उन सबको मिसलेनियस एग्जाम्पल ट्राई किए हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हमने मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लिए थे, ये सब हम पढ़ चुके थे ना। q(x) की वैल्यू अगर इस टाइप की है तो कैसे प्रोसीड करना है, q(x) की वैल्यू अगर स्पेशल टाइप है। ठीक है, और एक जनरल मेथड भी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, तो इसी इन सब के बेसिस पे हमने आज मिसलेनियस एग्जांपल्स किए हैं जहाँ पे q(x) में इन सम, ये जो स्पेशल टाइप थे इनके सम आ रहे थे, अलग अलग टर्म आ रहे थे, ये भी टर्म इन्वॉल्व था, ये इस टाइप का भी टर्म इन्वॉल्व था। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, और एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछा जाता है, इस लेक्चर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसको ज़रूर कर लेना क्योंकि इसमें क्या होता है, q(x) में सब लगभग 2 या 3 स्पेशल टाइप इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ठीक है, तो आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 स्पेशल टाइप पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज़रूर अच्छे से करना है आपको क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है।